ओह, बाल बाल बचें, आदित्य ने अपने भाई किशोर की तरफ गर्दन घुमाकर कहा। फिर वो दोनों सड़क के किनारे गाड़ी से उतर गए और हड़बड़ाहट में गाड़ी के टायरों की ओर देखने लगे। आदित्य ने देखा, गाड़ी के पिछले टायर की हवा पूरी तरह निकल चुकी थी। वो कुछ परेशान हुए। तभी किशोर ने अपनी गाड़ी की डिक्की में मौजूद अतिरिक्त टायर को जैक लगाकर टायर बदलने लगा। आदित्य सड़क के किनारे मौजूद एक पेड़ के नीचे बैठकर सड़क और आसपास की जगह को निहारने लगा। उसका भाई जैक लगाकर गाड़ी का टायर बदलने लगा। आदित्य खुद में ही बड़बड़ाने लगा, सच में क्या किस्मत है हमारी। 2 साल पहले हम जिस जगह से निकल आए थे फिर वहीं जाना होगा। आखिर होने को कौन टाल सकता है। तभी उसके बड़े भाई किशोर की आवाज उसके कानों में पड़ी, आओ आदित्य। आदित्य चौंक कर उस जगह से उठ खड़ा हुआ। हाँ भाई, मैं आया। वो मन ही मन सोचने लगा, हमें सुंदरवन नहीं लौटना चाहिए। उसने अपने भाई से कहा, भाई हम वापस लौट चलते हैं, ये एक अपशगुन है, जरूर कुछ बुरा होने वाला है। किशोर, शगुन अपशगुन सब मनगढ़ंत कहानी है। आज के जमाने में ऐसी बातें गलत है। आदित्य, अगर ऐसा है तो हमें सुंदरवन से बाहर आने की क्या आवश्यकता थी। किशोर, वो तो बस पढ़ाई के कारण ही हमें सुंदरवन से बाहर आना पड़ा। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होने वाला। आदित्य, देखो, यह सब तो आंखों के सामने घटी बात है। हमारी गाड़ी का टायर यूं अचानक ही कैसे खराब हो गया, जबकि हम तो काफी लंबा सफर तय करके आ रहे हैं। किशोर मौन हो गया, मानो उसे कुछ न सूझ रहा हो। आदित्य, गांव तो चलना ही होगा। सुंदरवन जाने में तो अभी काफी समय है। वहां कुछ दिन बाद जाना है। हमारा गांव सुंदरवन के जिस किनारे पर है उस किनारे से तो बस सुंदरवन का बाहरी क्षेत्र ही जुड़ा है। गांव के आसपास तो बस सुंदरवन के भीतर घटने वाली आधी अधूरी खबरें ही पहुंच पाती है। आदित्य, हाँ, परंतु भैया आप तो मुझसे बड़े हो, आप देख चुके हो सुंदरवन में मौजूद 54 छोटे बड़े द्वीपों पर कैसे हर साल नवयुवकों की लाशें मिलती रहती है। बताओ कैसे वहाँ लोग मरते जा रहे हैं। किशोर, छोटे सुंदरवन न केवल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि भारत का सबसे विशाल और ताकतवर बाघों की प्रजाति बंगाल टाइगर पाई जाती है। इंसान अपनी आबादी के साथ साथ वनों पर भी कब्जा कर रहा है और वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों को मनुष्य नष्ट करता जा रहा है, इसलिए टाइगर के हमलों का शिकार हो जाते हैं। आदित्य, ठीक है। आदित्य मन में शंका के भाव लिए अपने बड़े भाई किशोर के साथ निकल पड़ा। गाड़ी तेजी से गांव की ओर बढ़ने लगी। शाम होने से पहले किशोर और उसका भाई अपने घर पहुंच गए। उनके पिताजी एक जमींदार के साथ उनके मुंशी का काम करते थे। उनके पिताजी काम से घर लौट आए। उनके पिताजी ने उनका हाल चाल पूछा और किशोर के वन विभाग में नौकरी की खबर सुनते ही उसके पिता के चेहरे पर मुस्कान छलकने लगी। इसके बाद जैसे ही उन्हें मालूम हुआ किशोर की पोस्टिंग सुंदरवन के दक्षिणी छोर के वन क्षेत्राधिकार के रूप में हुई है, उनके चेहरे की मुस्कान अचानक से छू हो गई। अपने पिता के बदले हाव भाव देखकर किशोर को लगा आदित्य की बात सही है, इसलिए किशोर ने कहा, बस कुछ दिन उसके बाद तो मैं यही गांव के नजदीक ट्रांसफर ले लूंगा, फिर सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। पिता, बेटा, वहाँ थोड़े दिन तो दूर कोई रात भर रुकने में भी लोग डरते हैं। यूं ही नहीं, पिछला वन क्षेत्राधिकारी यहाँ से निकल गया था, इसलिए वो पद अब तक खाली था। आदित्य, हाँ, मैंने भी भैया को कितना कुछ समझाने की कोशिश की, वो इस नौकरी को जाने दे, पर नहीं, इनको हमारी तो परवाह ही नहीं है। किशोर, मैं पिछले अधिकारी से जाकर मिलूंगा, अगर उसने कुछ बताया तो मैं वो जॉब छोड़ दूंगा। आदित्य, ठीक है, आप पता कर लो।